Hello, dear CA students. How are you? Good morning to all of you. Hope you all going good. So, dear students, पिछला मेरा लेक्चर था लेक्चर नंबर 8 जिसमें मैंने डिस्कस किया था आपको रिवर्स चार्ज के अंदर और उसमें सेक्शन 9 के अंदर हमने चार्जिंग सेक्शंस के अंदर देख लिया था पूरा का पूरा जीएसटी के सारे सेक्शंस को हमने इंटरलिंक करवा दिया था कि कैसे कैसे जीएसटी को हाउ द जीएसटी वर्क्स कैसे जीएसटी काम करता है। तो जीएसटी के जितने भी सेक्शन से मैंने उसको इंटरलिंक किया था सेक्शन 9 के चार्जिंग सेक्शन में। आई होप आपने उस शॉर्ट क्लिप्स को देखा होगा और मैं बार बार इस वीडियोस में भी मैं आपको यही बात बोलूँगा, जो स्टूडेंट्स मेरी शॉर्ट क्लिप्स को मेरे जीएसटी के नोट्स के साथ उसको देख रहा है, दैट वुड मेक सफिशिएंट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि मैंने सारा एंटायर कंटेंट कवर किया है और एक एडवांस लेवल पे आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरी बस इतना आपसे ये चीज़ है कि आप मेरे शॉर्ट क्लिप्स को देखते रहिएगा और जिस भी स्टूडेंट्स को लगता है कि हाँ शॉर्ट क्लिप्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई मेरे प्रॉब्लम्स को रिजोल्व नहीं हो रहा है, मैं आपके लिए इतना तो हेल्प कर सकता हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और कमेंट बॉक्स में मैं उसका आंसर दे सकता हूँ, क्योंकि रिप्लाई मैं तभी कर पाऊंगा जब आप मुझे इश्यूज जब आपको प्रॉब्लम्स आएगी। क्योंकि जब तक आपको प्रॉब्लम्स मुझे आइडेंटिफाई नहीं करवाओगे या तो आप मुझे एटलीस्ट यूट्यूब चैनल्स पे जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें तो एटलीस्ट दीजिए। और एक चीज़ मेरे सामने और भी आ रही है, मैं आपके लिए इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, आप एटलीस्ट इतना नहीं कर सकते कि आप मुझे लाइक डिसलाइक, अरे यार डिसलाइक भी कर दो वीडियोस को, ऐसा कुछ नहीं है, लाइक या डिसलाइक या कमेंट्स तो कर सकते हो, ठीक है, जिससे मुझे भी तो पता चले कि एटलीस्ट कि आप इस शॉर्ट क्लिप्स को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, या फिर आप मुझे पता कैसे लगेगा कि एटलीस्ट कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है इसके अंदर। एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको इश्यूज़ क्या आ रहा है, ठीक है। तो इससे पिछले वाली वीडियोस में शॉर्ट क्लिप्स के अंदर आपने देख लिया होगा कि रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज के अंदर क्या डिफरेंस है। जहाँ पे मैंने पर्सनल लायबिलिटी टू पे टैक्स की बात करी थी, मैं वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आई रिपीट अगेन। सप्लायर मतलब फॉरवर्ड चार्ज, नॉर्मली सप्लायर लायबल होता है टू पे टैक्स, लेकिन अगर रिसिपिएंट कहाँ होगा, रिवर्स चार्ज में। रिसिपिएंट तब लायबल होता है टैक्स पे करने के लिए अगर उसने कोई गुड्स या सर्विसेज जो नोटिफाइड है अंडर रिवर्स चार्ज, अगर वो रिसीव करा है तो रिवर्स चार्ज पे टैक्स देगा वो, ठीक है। सप्लायर लायबल नहीं होगा वहाँ टैक्स पे करने के लिए। लेकिन रिवर्स चार्ज के अंदर जैसे ही उसने सर्विस या गुड्स की, गुड्स या सर्विसेज नोटिफाइड जो है अंडर रिवर्स चार्ज के अंदर, जो भी उसने ले लिया, एक बार रिसिपिएंट ने ले लिया तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लगता है सेक्शन 24 का। सेक्शन 24 का उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी लगेगा, पहली बात मैं आपको बता दूं। अब जो मतलब वहाँ पे आपको थ्रेशोल्ड का बेनिफिट नहीं दिया जाता, ठीक है। अगर रिवर्स चार्ज में आपने सर्विसेज ले ली हैं तो उसको इसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लगता है, आपको कोई रिवर्स चार्ज मतलब आपको कोई भी थ्रेशोल्ड का बेनिफिट नहीं दिया जाता 20 लाख और 10 लाख का, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना कि जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ाने जा रहा हूँ सर्विसेज। क्या है सर्विसेज? मतलब हमारे एग्जाम में गुड्स, जो गुड्स नोटिफाइड अंडर रिवर्स चार्ज, ध्यान रखना गुड्स भी नोटिफाइड अंडर रिवर्स चार्ज के अंदर, तो जो एग्जाम में हमारे गुड्स नोटिफाइड अंडर रिवर्स चार्ज वो एग्जाम में हमारे रेलेवेंट नहीं है, एग्जाम में से सिलेबस में से बाहर है। हमारी सिर्फ सर्विसेज नोटिफाइड अंडर रिवर्स चार्ज के लिए एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन एक और आता है कि सर्विसेज तो बहुत सारी हैं नोटिफाइड अंडर रिवर्स चार्ज, तो मैं आपके लिए एक और शॉर्ट ट्रिक्स देके, माइंड्स के अंदर क्या है, माइंड मेकअप करना आना चाहिए आपको। माइंड मेकअप करना क्या आना चाहिए, मैंने आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स निकाली है। आप इस पूरी स्टोरी के अंदर सर्विसेज जो भी नोटिफाइड अंडर रिवर्स चार्ज के अंदर वो आप याद कर पाएंगे, रिटेन कर पाएंगे टिल द एग्जाम। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, स्टोरी क्या है। स्टोरी ये है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो एक ट्रांसपोर्टर था जिसका एक्सीडेंट हो गया था, जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन की है ना, ये वाली अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन है, तो ये सारी सर्विसेज हमारी सर्विसेज नोटिफाइड अंडर रिवर्स चार्ज है। तो देखना जरा मैंने कैसे स्टोरी बनाई है। एक ट्रांसपोर्टर था जिसका एक्सीडेंट हो गया था, लीगल इशू आया, ठीक है, लीगल इशू आया, तो ये भी हमारी एक सर्विसेज है, लीगल इशूज, ठीक है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से सिफारिश करी, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट में गए वो, न्यूज़पेपर वालों ने क्या कर दिया, स्पॉन्सरशिप कर दी, यानी कि न्यूज़पेपर वालों ने स्पॉन्सरशिप कर दी, ठीक है, यानी कि जो न्यूज़पेपर वालों ने उन्होंने पूरी खबर फैला दी। गवर्नमेंट से जवाब मांगा गया, गवर्नमेंट से जवाब मांगा गया, ठीक है, गवर्नमेंट से जवाब मांगा गया। इस दौरान किसी ने टीडीआर कर दिया। क्या मतलब है, देखो गवर्नमेंट की सर्विस भी हमारी सर्विस, मैं पहले पूरी स्टोरीज पढ़ा देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कौन कौन सी है। इस दौरान किसी ने टीडीआर कर दिया मतलब ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स, यानी कि अगर कोई भी बंदा अपने, मैं आपको एक पढ़ाऊंगा इसके अंदर कि अगर कोई भी आपने किसी मतलब जो ओनर होता है ना, लैंडलॉर्ड होता है, अगर उसने बिल्डर्स को या प्रोमोटर्स को कोई भी अपनी लैंड या बिल्डिंग्स को कोई मतलब ने ट्रांसफ़र करी है, डेवलपमेंट राइट्स दिए हैं, अपने डेवलपमेंट राइट्स दिए हैं फॉर कंस्ट्रक्शन कराने के लिए प्रोजेक्ट का, तो उसके लिए टीडीआर का मतलब उसको बोलते हैं ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स।
लैंड को लीज पर 30 साल के लिए दे दी, लैंड को लीज पर 30 साल के लिए दे दी का मतलब क्या है, लैंड को लीज पर 30 साल, ये भी एक सर्विसेज है। पता चला जिस ट्रांसपोर्टर का एक्सीडेंट हुआ था, पता चला जिस ट्रांसपोर्टर का एक्सीडेंट हुआ था वो कंपनी का डायरेक्टर था, समझ में आई। तो ट्रांसपोर्टर जिसका एक्सीडेंट हो गया था वो कंपनी का डायरेक्टर था, ये भी हमारी सर्विसेज है। जिसका इंश्योरेंस नहीं हुआ था, जिसका इंश्योरेंस नहीं हुआ था, जिसका इंश्योरेंस नहीं हुआ था उस पर लोन बहुत सारे थे। तो देखो इंश्योरेंस पे मैंने अंडरलाइन करना है, इंश्योरेंस हमारी सर्विसेज है। और जिसकी रिकवरी करनी, मतलब उस पर लोन बहुत सारे थे जिसकी रिकवरी करनी बाकी थी, तो रिकवरी वाली हमारी सर्विसेज है, ठीक है। जिसकी रिकवरी करनी बाकी थी, जिसकी रिकवरी करनी बाकी थी, ठीक है, जिसकी रिकवरी करनी बाकी थी। इसी तरह से, ठीक है, किसी ने इस पर एक बुक लिख दी, यानी कि इस पर, इस आदमी पर किसी ने एक बुक लिख दी। मैं बुक के ऊपर देखो अंडरलाइन किया है, जिसको ओवरसीइंग कमेटी को सबमिट कर दिया गया, यानी कि जिसको ओवरसीइंग कमेटी को सबमिट कर दिया। तो ओवरसीइंग कमेटी होती है ना जो बाहर बनती है, वो भी एक सर्विस है। इस ट्रांसपोर्टर का भाई जो एक इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, यानी कि यहाँ पे एक अंडरलाइन कर रहा हूँ, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ये भी एक सर्विस है, ठीक है। इस ट्रांसपोर्टर का भाई जो एक इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट था, किसका, बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कोरोस्पोंडेंट का। तो बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कोरोस्पोंडेंट भी सर्विसेज है। उससे सिक्योरिटी सर्विस लेने के लिए, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है सर एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्या है एग्जाम के लिए हमारे पास ये सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस है, सिक्योरिटी सर्विस मतलब कौन सी होती है, मैं आपको बताता हूँ। सिक्योरिटी इसे बोल सकते हो आप, सिक्योरिटी सर्विसेज बाय सिक्योरिटी पर्सनल, सिक्योरिटी सर्विसेज बाय सिक्योरिटी पर्सनल, यानी कि ये जो सिक्योरिटी सर्विसेज है बाय द सिक्योरिटी पर्सनल। तो इसका मतलब है कि जो सिक्योरिटी सर्विसेज है, अगर सिक्योरिटी पर्सनल सिक्योरिटी सर्विस देता है, ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी सर्विस वाली, तो मैं बताऊंगा तुम्हें। और लेने के लिए, सिक्योरिटी सर्विस लेने के लिए नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में इंपोर्ट किया, तो ये नॉन टैक्सेबल टेरिटरी भी सर्विस है और इंपोर्ट भी हमारी सर्विस है, ठीक है, सर्विस इंपोर्ट होगी है। अब इस बात को ध्यान रखना, ये पूरी स्टोरी हमने कैप्चर कर ली, पूरी की पूरी सर्विस नोटिफाइड। अब इसको इंटरप्रिटेट करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि आपको ये स्टोरी याद होनी चाहिए कि एक ट्रांसपोर्टर था जिसका एक्सीडेंट हो गया था, लीगल इश्यूज आया, आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल से सिफारिश करी, न्यूज़पेपर वालों ने स्पॉन्सरशिप कर दी, गवर्नमेंट से जवाब मांगा गया, इसी दौरान किसी ने टीडीआर कर दिया और लैंड को लीज पर 30 साल के लिए दे दी। पता चला जिस ट्रांसपोर्टर का एक्सीडेंट हुआ था वो कंपनी का डायरेक्टर था, जिसका इंश्योरेंस नहीं हुआ था, उस पर लोन बहुत सारे थे, जिसकी रिकवरी करनी बाकी थी। इसी तरह से किसी ने इस पर एक बुक लिख दी जिसको ओवरसीइंग कमेटी को सबमिट कर दिया गया। इस ट्रांसपोर्टर का भाई जो एक इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट था, बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कोरोस्पोंडेंट का, उससे सर्विस लेने के लिए, कौन सी, सिक्योरिटी सर्विस लेने के लिए नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में इंपोर्ट किया। तो ये पूरी की पूरी तरह से मैंने एक शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है, इसको आप लर्न करिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा उसमें एक एक सर्विसेज को मैं पूरी तरह से रिवर्स चार्ज के अंदर जो नोटिफाइड है उसे इंटरप्रिटेट करूंगा और उसको लिंक करूंगा। बाकी जो मेरी स्लॉट पीडीएफ की जो फाइल है, सेकंड पीडीएफ की फाइल, वो आपको आने वाली है, उसको आपको ध्यान रखना है, उसको पूरे प्रॉपर तरीके से रीड करना है। तो रिवर्स चार्ज के ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो इसी एग्जाम में इसी पेज पे आएगी, या तो इस पे आएगी, और क्योंकि सेक्शन 9 को भी आपको साथ में पढ़ना है। और फर्स्ट और फाइनली, मतलब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको ध्यान में रखता हुआ कि मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा जस्ट मेरे नोट्स इफेक्टिव बन जाएं। और मैं बार बार आपसे ये रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको थोड़ी सी भी समझ आती है तो प्लीज़ मेरे एटलीस्ट कमेंट्स बॉक्स में अंदर अपने जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है प्लीज़ उसको दीजिएगा, एंड मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई करूँगा, ठीक है। सो प्लीज़ मेक एंश्योर दैट कि आप एग्ज़ाम्स के लिए अच्छा खासा तैयारी कर रहे हैं। कभी भी लिबर्टी में नहीं आना है, एग्ज़ाम्स अपनी ड्यू डेट पर बनाने हैं जून पे, देखते हैं सिचुएशंस कैसी होती है, अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। दैट्स फाइन, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स गाइस, थैंक यू सो मच।